नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के मार्च माह के लव राशि फल की। यानी इस महीने कर्क राशि वालों की लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है उनके रिश्ते पर, और किन किन बातों को समझना बेहद जरूरी है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। सिंगल लोग या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या इस महीने प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड लोगों की बात करें तो रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां? अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल के सिचुएशन में जो लोग हैं, उनके लिए ग्रह क्या चेतावनियां लेकर के आ रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। और यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। देखिए, कर्क राशि वाले आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं राहु, सूर्य और बुध के साथ। और अब अगर हम आपके सप्तम भाव की बात करें, तो आपके सप्तमेश होते हैं शनि देव, और शनि यहाँ पर आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। और प्रेम के कारक जो शुक्र देव होते हैं, ये शुक्र देव उच्च की अवस्था में भाग्य भाव में शनि के साथ बैठे हैं। तो अब ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है मार्च के महीने में आपके लिए, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, मार्च का महीना जो कर्क राशि वालों के लिए लेकर के आ रहा है, वो यही है कि आपके प्रेम के जो मामले हैं, इसमें काफी गहरा संवेदनशील परिवर्तन आ सकता है। इस समय आपकी जो भावनाएं होंगी, ये बहुत तीव्र रहने वाली होंगी। मन में असुरक्षा और डर ये भी साथ साथ चलता रहेगा। किसी रिश्ते को लेकर के भीतर ही भीतर कुछ चल रहा है आपके अंदर, और आप खुल करके व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से। इस तरह के चांसेस यहाँ पर आपके लिए मार्च के महीने में बनते हुए नजर आएंगे। हम अगर ज्योतिषी दृष्टि से देखें, तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में कुंभ राशि में बुध, राहु और सूर्य के साथ स्थित हैं। ये योग आपके प्रेम जीवन में अचानक से कुछ घटनाएं लेकर के आ रहा है। कुछ छिपी हुई बातें, मानसिक उथल पुथल, ये सब चीजें ये योग दर्शा रहा है। राहु और सूर्य के कारण इनकी सीधी दृष्टि जो आपके वाणी भाव पर पड़ेगी, ये अहंकार और भ्रम आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसका असर आपकी वाणी पर दिखेगा। बुध जो कि वाणी के कारक भी होते हैं, ये भी यहाँ पर इनके साथ हैं, तो यहाँ पर गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। अष्टम भाव का जो प्रभाव प्रेम जीवन में भय, शक, टूटने और जुड़ने की स्थितियां बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सप्तम भाव के स्वामी शनि की बात करें, तो वो नवम भाव में उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। मतलब ये कि रिश्तों में स्थायित्व की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन धैर्य, त्याग और समय की मांग भी यहाँ पर है। मतलब आपको आपके लव पार्टनर को, आपके जीवन साथी को समय देना पड़ेगा। इस तरह के वो आपसे डिमांड रख सकते हैं। अब ये जो गुरु हैं, इनका जो द्वादश भाव में संबंध बन रहा है, ये प्रेम, त्याग, दूरी या फिर एक तरफा प्रेम की भावनाओं का भी संकेत दे रहे हैं। अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है मार्च का महीना। तो देखिए, ये महीना आकर्षण और डर दोनों लेकर के आ रहा है आपके लिए। किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका खिंचाव, आपका आकर्षण बन सकता है जो आपसे बहुत दूर रहता हो, या किसी दूर रहने वाले व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाए। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा व्यक्ति कहीं विदेश में रहता हो, विदेश से जुड़ा हुआ हो, या फिर आप कहीं विदेश में रह रहे हैं और आपका यहाँ पर रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ में प्रेम का शुरुआत हो जाए, आकर्षण बन जाए। इस तरह के चांसेस बनते हुए मार्च के महीने में आपके लिए नजर आ रहे हैं। ये जुड़ाव बहुत ज्यादा भावनात्मक होगा, लेकिन मन में बहुत सारी दुविधाएं यहाँ पर आपके चलती रहेंगी कि कहीं ये रिश्ता आपको
चोट ना पहुंचा दे, कहीं ये बंदा या बंदी जो भी है, आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए ठीक है या नहीं। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में घूमते रहेंगे। देखिए, जो कर्क राशि है ये वैसे भी बहुत इमोशनल लोग होते हैं, कर्क राशि वाले, और बहुत ज़्यादा विचार इनके मन में घूमते रहते हैं। तो इस तरह का आपके लिए ये मार्च का महीना रहने वाला है। अपने पार्टनर को लेकर के किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ है तो उसको लेकर के आपके मन में बहुत सारे थॉट्स यहाँ पर आने वाले हैं। अब अगर आप किसी के साथ पहले से ही प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपके लिए परीक्षा का महीना होगा। इस समय में किसी पुराने मुद्दे या कोई छुपी हुई बात या कोई एक ऐसी बात आपके सामने आ जाए जिससे आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के अविश्वास पैदा हो जाए, इस तरह की स्थिति मार्च के महीने में बनती हुई नजर आ रही है। राहु और मंगल यहाँ पर अचानक से आप दोनों के बीच में बहस, गुस्से में लिए गए फैसले आपके लिए लेकर के आ रहा है। मतलब राहु मंगल की युति है, इसका प्रभाव ये होगा कि आप गुस्से में अचानक से एक बहुत बड़ा फैसला ले लें। हो सकता है कि आप इस रिश्ते को और ना निभाना चाहें, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सलाह तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतनी ही है, थोड़ा शांत रहें। अब ये जो भी पुराना अगर कुछ भी आपके सामने आया है, शांत रहें, सोचें, पार्टनर के साथ बात करें, और अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तब यहाँ पर ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। नहीं तो बातचीत से अगर आप लोग हल निकाल लेते हैं तो आपके रिश्ता में ब्रेकअप वाली स्थिति नहीं बनेगी। अब अगर आपका यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है तो देखिए, ब्रेकअप हुआ है और उससे उबरने के बहुत जल्दी कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, किसी के साथ एक दोस्ती होती हुई तो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अभी भी आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर के बहुत सारी विचार, बहुत सारे थॉट्स चलते चले जा रहे हैं, और आप अभी भी उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्टॉकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस मार्च के महीने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उत्तरार्ध आएगा महीने का, आप ये देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ी परिपक्वता आएगी, थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, और आप शायद उनको भूलने की कोशिश करें, इस रिश्ते से उबरने की कोशिश करें, ब्रेकअप से उबरने की कोशिश करें। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनेंगे, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, ऐसा होगा इसके चांसेस थोड़ा कम ही नजर आते हैं। अब अगर हम विवाहित लोगों की बात करें तो ये समय आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा सा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, गुरु इनका द्वादश भाव में होना ये दर्शा रहा है कि आप अपने रिश्ते में ज्यादा त्याग कर रहे हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा त्याग कर रहे हैं, लेकिन जितना भी आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए या उसमें जितना भी त्याग कर रहे हैं, अच्छा बनाने के लिए जो भी सैक्रिफाइस आप कर रहे हैं, उतनी आपको भावनात्मक संतुष्टि नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी है उसकी तरफ से आपको एक इग्नोरेंस मिल रहा है, आप उसकी तरफ से इतने संतुष्ट नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका समय आपको कहीं ना कहीं कम मिल रहा है, या वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे विचार आपके मन में चलते चले आ रहे हैं, और जिस वजह से आपके रिश्ते में थोड़ा ठंडापन आ गया है। अब ये जो शुक्र ग्रह की बात करें, ये आपके सप्तमेश के साथ आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। ये बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में प्रेम तो है और आपका रिश्ता भी टिकाऊ है, रिश्ता टूटने के चांसेस भी यहाँ पर कहीं से कहीं तक बनते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन संवाद, जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आप लोगों के बीच में गलतफहमियां हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है, और आप अपनी बात उनके साथ नहीं कर पाते हैं। ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं कोई पुरानी बात को लेकर के फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या कोई पुरानी बात को लेकर के कहा सुनी हुई और आप लोगों के बीच का रिश्ता खराब हो गया। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है मार्च के महीने में।
इस दौरान कर्क राशि वालों के मन में गुप्त आकर्षण या फिर भावनात्मक झुकाव पैदा हो किसी को लेकर के, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर तब जब वर्तमान रिश्ते में भावनात्मक खालीपन यहाँ पर आपके साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा आकर्षण आगे चल कर के मानसिक तनाव और उलझन ही देगा, इसलिए इस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले स्वयं को रोकना होगा। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लव पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको एक धोखा दे, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आपका रिश्ता पब्लिकली उजागर हो जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मतलब ये सीक्रेट रिलेशनशिप अब सीक्रेट ना रहे, इस तरह के चांसेस भी इस माह में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम उपाय की बात करें तो आप मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा कर आएं और लाल रंग से थोड़ा सा परहेज करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। प्रतिदिन अगर आप मन में ओम हम हनुमंते नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मन भी हल्का होगा और अगर वो व्यक्ति आपको सही तरह से समझा पाया तो आपके सारे रिश्ते और भी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो कर्क राशि वालों, हर भावनात्मक चुनौती टूटने का कारण नहीं होती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कई बार वही हमें भीतर से मजबूत बना करके सही रिश्ते की पहचान भी कराती है। धैर्य रखें, प्रेम को सही दिशा अवश्य ही मिलेगी मार्च के महीने में। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि वालों के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।